3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने चीन के लिए एक अभूतपूर्व भू राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। कई वर्षों से चीन वेनेजुएला को पश्चिमी गोलार्ध में अपना सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता रहा है और निर्बाध तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वहां अरबों डॉलर का निवेश किया है। अब रातों रात ये संबंध टूटने से इस क्षेत्र में चीन के हित गहरे खतरे में पड़ गए हैं। हालांकि अमेरिका की इस कार्रवाई को एक लोकतांत्रिक देश द्वारा किया गया अतिक्रमण माना जा सकता है, लेकिन वैश्विक राजनीति के इस उतार चढ़ाव के परिणामों को सभी देशों को भुगतना होगा। चीन की सबसे तात्कालिक समस्या 20 बिलियन डॉलर से अधिक के बकाया ऋणों को खोने का जोखिम है। 2000 के दशक के मध्य से चीन ने मादुरो सरकार को बड़े पैमाने पर तेल के बदले ऋण ऑयल फॉर लोन कार्यक्रम प्रदान किए थे। इन समझौतों के तहत वेनेजुएला को अपना कर्ज नकद के बजाय कच्चे तेल के निर्यात के माध्यम से चुकाने की अनुमति दी गई थी। अब जबकि मादुरो अमेरिकी हिरासत में हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका अंतरिम परिवर्तन के दौरान देश का नेतृत्व करेगा, बीजिंग को डर है कि नई अमेरिका समर्थित सरकार इन ऋणों को अवैध घोषित कर सकती है और पुनर्भुगतान से इनकार कर सकती है। वित्तीय नुकसान के अलावा चीन की ऊर्जा सुरक्षा भी सीधे खतरे में है। चीन की तेल रिफाइनरियां विशेष रूप से वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। वर्तमान में अमेरिका की ऑपरेशन सदर्न स्पीयर नामक नौसैनिक नाकाबंदी तेल जहाजों को एशिया जाने से रोक रही है, जिससे चीन का आयात गिर गया है। ट्रंप की शेवरॉन जैसी अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में शामिल करने की योजना बताती है कि इस तेल को स्थायी रूप से अमेरिका के खाड़ी तट की ओर मोड़ा जा सकता है। ये अस्थिरता वहां मौजूद चीनी नागरिकों की सुरक्षा को भी प्रभावित कर रही है। अमेरिकी सेना द्वारा प्रमुख स्थानों पर नियंत्रण करने और विदेश मंत्री मार्को रूबियो तथा रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के नेतृत्व में एक अस्थायी परिषद के गठन से तनाव बढ़ गया है। वहां के तेल क्षेत्रों में काम करने वाले चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों के पास अब कोई कानूनी या औपचारिक सुरक्षा नहीं बची है। यदि यह सत्ता परिवर्तन गृहयुद्ध में बदल जाता है तो चीन द्वारा निर्मित रेलवे और दूर संचार परियोजनाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं को शत्रु देश की संपत्ति मानकर जब्त किया जा सकता है। यह घटना चीन के वैश्विक निवेशों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। दुनिया भर में चीनी परियोजनाओं को अब अमेरिकी हस्तक्षेप का डर सताने लगा है। चीन के लिए वेनेजुएला का पतन केवल तेल का नुकसान नहीं है, बल्कि एक बहुध्रुवीय विश्व बनाने के उनके दीर्घकालिक सपने के लिए एक बड़ा आघात है। अंततः ये बीजिंग के लिए एक कूटनीतिक अपमान भी है, क्योंकि अमेरिकी कार्रवाई से कुछ घंटे पहले ही चीनी राजदूत क्यू शियाओकी ने मादुरो के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की थी। चीन ने इसे आधिपत्यवादी कृत्य कहा है, लेकिन अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के सामने बीजिंग फिलहाल लाचार नजर आ रहा है।